इस वीडियो का फर्स्ट पार्ट जिसमें हमने पहले के 2 बाधा को डिस्कस किया हुआ है। इस वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो आप वहां से देख सकते हैं। इस वीडियो में हम थर्ड बाधा को डिस्कस करेंगे। तो थर्ड बाधा है फियर, यानी कि डर। ये सोसाइटी कितनी अजीब है ना। अगर कोई एग्जाम में फेल हो जाता है तो उसको सबके सामने जलील किया जाता है, और वहीं अगर कोई टॉप कर जाए तो उसका एग्जाम्पल दिया जाता है। अगर ठीक तरह से रन कर रहा है तो उसको बड़ी रिस्पेक्ट मिलती है, लेकिन अगर किसी का बिजनेस ठीक तरीके से नहीं चल रहा है तो सभी के सामने वो एक लूजर बन जाता है। अगर किसी क्रिकेटर ने बढ़िया इनिंग खेली है तो लोग उसकी तारीफ करते नहीं थकते, पर वहीं अगर क्रिकेटर अगले मैच में अगर पहली ही बॉल पर आउट हो गया तो फिर उसके बारे में यह कहा जाता है कि इसे तो अब रिटायर हो जाना चाहिए, इसका टाइम हो गया है। इसका मतलब सक्सेस की एक ऐसी वाइब हमारे बीच में क्रिएट की जाती है जिसमें हमें खुद भी ये भरोसा हो जाता है कि यार सक्सेस ही सब कुछ है। कहीं भी अगर फेल हो गए तो तुमसे लूजर इंसान और कोई नहीं हो सकता इस दुनिया में, और हो सकता है कहीं ये फील आने लगे कि इस दुनिया में रह के कर क्या रहे हो तुम। एंड इसी चक्कर में हम कोई भी स्टेप लेने से पहले 100 बार सोचते हैं, क्योंकि हमारे मन में ये डर रहता है कि कहीं फेल ना हो जाए। अब देखो, इसको ओवरकम करने के लिए हमें यहां पहले यह समझना होगा कि डर लगता ही क्यों है हमें, और फेलियर का सक्सेस के पीछे कितना बड़ा रोल है। तो देखो, ध्यान से समझना। डर एक ऐसी कंडीशन है जो 2 तरह से वर्क करती है, एक फिजिकली और एक मेंटली। फिजिकली डर में तो आपको 100% कंफर्म होता है कि अगर आपने यहां पर कोई स्टेप उठाया तो इसका रिजल्ट खराब ही आना है। बट मेंटल लेवल पे जो डर है उसकी हमको कोई कंफर्मेशन नहीं होती है, बट फिर भी हम सोच सोच कर डरते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, मान लो अगर आप सड़क पर कहीं जा रहे हो और आपके पर्स में 1000 रुपए है, एंड चलते चलते आपको 2 चोर दिखते हैं जो आपकी ही तरफ आ रहे होते हैं। तो यहां डरना आपका नेचुरल है और मौका देकर आपको भागना पड़ेगा, क्योंकि आपको पक्का कंफर्म है कि अगर आप यहां से भागे नहीं तो आप लूट लिए जाओगे। लेकिन अगर वहीं आप चल रहे हो और ऐसा कोई भी नहीं है आपके आसपास, बट फिर भी आपके माइंड में ये डर बैठ रहा है कि कहीं कोई चोर आपके पैसे लूट कर ना ले जाए, तो ये डर सिर्फ आपके मेंटल लेवल पे है, और 90% केसेस में हमको यही डर रोकता है। इतना स्मॉल बिजनेस कर रहा हूं, लोग क्या सोचेंगे, घर वालों ने इतना पैसा मेरी स्टडीज में, एक जॉब के लिए लगा दिया, अगर अब भी मैं कोई बिजनेस करूंगा तो उन्हें मैं क्या मुंह दिखाऊंगा, मेरी गर्लफ्रेंड और फ्रेंड्स के सामने मेरी क्या रिस्पेक्ट रह जाएगी। ऐसे कई साइकोलॉजिकल थॉट्स हम पहले ही अपने अंदर बिठा लेते हैं और कोई स्टेप नहीं लेते हैं। ऐसा अगर आपके साथ भी है तो पहले तो आपको यह पहचानने की जरूरत है कि जिस डर की रीजन से आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, क्या वो डर हमारा फिजिकल है या अपने माइंड में सोच सोचकर हम उसे जबरदस्ती पैदा कर रहे हैं। अगर तो वो डर आपका फिजिकल है तो उसे ओवरकम करने के लिए आपको नॉलेज की जरूरत है, लर्निंग की जरूरत है और प्लानिंग की जरूरत है। बट अगर आपका फियर मेंटल लेवल पर है तो पहले तो उस फियर की असल वजह को जानो, फिर उसी हिसाब से एक्ट करो। हाई पॉसिबिलिटीज है कि आगे चलकर आपको खुद ये लगेगा कि जिस डर से आप अब तक रुके पड़े थे, एक्चुअल में उससे तो आपको कोई खतरा ही नहीं था। अगला और सबसे इंपॉर्टेंट बाधा है फियर ऑफ सैक्रिफाइस, यानी सैक्रिफाइस से डरना और उससे दूर भागना। जब भी हम मंदिर में जाकर प्रेयर करते हैं तो भगवान से हमारी यही मांग होती है कि कोई प्रॉब्लम ना आए भगवान हमारी लाइफ में, और जिंदगी भर हमारी लाइफ सुख शांति से चलती रहे, बिजनेस हमारा ग्रो होता रहे, हमारी हेल्थ कभी खराब ना हो, और जो भी लोग हमारे साथ आज हैं वो हमेशा हमारे साथ ही रहे। बट सोच कर देखो, क्या सच में ऐसा होता है? आज इस वर्ल्ड में ऐसा कोई नहीं रहा जिसकी हमेशा लाइफ अच्छी रही हो, जो हैप्पी रहा हो और कभी सैड ना हुआ हो, या कभी उसे किसी प्रॉब्लम का सामना ना करना पड़ा हो। तो अगर प्रैक्टिकली देखा जाए तो भगवान से हम इस चीज की मांग करते हैं जो एक्चुअली में इम्पॉसिबल है। कड़वा है पर यही सच है। अगर हमारे सामने 2 ऑप्शन है, एक तरफ है सैक्रिफाइस और दूसरी तरफ है कंफर्टेबल जोन, तो हमारा माइंड कंफर्टेबल जोन को ही चुनेगा, क्योंकि यहां पर सुकून है, इसके अंदर रिलैक्स लाइफ है और एक अलग फन है। जब हम घंटों तक मोबाइल चलाते हैं या गर्लफ्रेंड या 4 दोस्तों के साथ पूरा टाइम स्पेंड करते हैं तो बहुत सुकून मिलता है। जो मन चाहे वो परचेज कर लेते हैं तो क्या ही कमाल की फीलिंग आती है ना। बट एक बात अभी आपको अंडरस्टैंड करने की जरूरत है कि ये आपकी टेम्पररी हैप्पीनेस होती है। परमानेंट जो आपका फ्यूचर बनेगा वो पेन सहकर ही बनेगा, सैक्रिफाइसेस करने पर ही बनेगा। और जिन बड़े बड़े लोगों की आज हम एग्जांपल देते हैं, उनकी सक्सेस को याद करते हैं, लगभग उन सभी ने अपने इनिशियल स्टेज में बहुत सैक्रिफाइस किया है, और ना जाने उन्होंने कितनी सारी डिजायर्स को दबाया है, तब कहीं जाकर वो इतने काबिल हो पाए हैं और सक्सेस हो गए हैं। अब देखो, यहां पर मैं आपसे ये नहीं कह रहा कि आप अपनी लाइफ को बिल्कुल बोर बना लो,
किसी से भी आप हंसना बोलना छोड़ दो, मिलना जुलना छोड़ दो, कहीं भी अच्छा खाना पीना छोड़ दो या कुछ परचेज करना छोड़ दो। नहीं यार, आप लाइफ को एंजॉय करो। बट इस एंजॉयमेंट का तभी मजा है जब इसे अर्न करते हो आप, वरना एक तरफ तो आपकी लाइफ झंड हुई पड़ी है और इसके बावजूद आप बस एंजॉयमेंट ही किए जा रहे हो, तो सक्सेस कभी हाथ नहीं लगेगी आपको। इसीलिए अगर आप भगवान से प्रेयर करते हो तो देखो, इस तरह मत करो कि मुझे लाइफ में कोई प्रॉब्लम ना हो भगवान, ऐसा मत बोलो। आप भगवान से प्रे करो कि वो आपको इतनी हिम्मत दे कि जितने भी आपके लाइफ में फेलियर, सैक्रिफाइसेस और पेन आने वाले हैं, उन सब से आप दूर भागने की जगह उन्हें मुकाबला कर सको। तो ये थी वो बाधाएं जो असल में आपकी कामयाबी के बीच में आती हैं। आज ही खुद को चैलेंज दो और इन सब पर काबू पाना स्टार्ट कर दो। आप 5 साल तो क्या 2 से 3 साल में खुद को इतना आगे बढ़ा लोगे कि आप सोच भी नहीं सकते। और पूरी वीडियो पर आप अपना क्या ओपिनियन देना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। हो सके वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ में जरूर शेयर कीजिएगा जो अपनी लाइफ में कुछ करना चाहते हैं पर वो कर नहीं पा रहे हैं। तो ये वीडियो यहीं पे खत्म होती है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड लाइफ।